नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आप जहां कहीं भी हैं, कुछ पल ठहर जाइए। इस वीडियो को बस यूं ही मत सुनिए, इस अनुभव को जीने के लिए खुद को सौंप दीजिए, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं उस शून्यता की जो बाहर से देखने में खाली लगती है, मगर असल में वो ही संपूर्णता की चरम अवस्था है। वो शून्य जो दिखता कुछ नहीं है पर भीतर से सब कुछ है। वहीं सबसे ज्यादा ऊर्जा है, वहीं सबसे ज्यादा शांति है और वहीं आत्मा ब्रह्म से मिलती है। साथियों, अगर आप जीवन से थक गए हैं, भाग दौड़ से परेशान हैं या फिर कुछ ऐसा जानना चाहते हैं जो दुनिया की भीड़ में खो गया है, तो ये पूरी वीडियो आपकी आत्मा को झकझोर देगी, क्योंकि आज हम न सिर्फ एक दर्शन की बात करेंगे बल्कि उस शून्य की अनुभूति में उतरेंगे जो सब कुछ का उद्गम है। आपसे निवेदन है, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसका हर शब्द, हर वाक्य आपके भीतर कुछ खोलने वाला है। हम शून्यता से इतना डरते क्यों हैं? जब कोई कहता है अब कुछ नहीं बचा, तो एक उदासी, एक हार सी महसूस होती है। क्यों? क्योंकि हम कुछ को ही जीवन मान बैठे हैं। कुछ बनो, कुछ करो, कुछ पाओ, यही तो सिखाया गया है हमें। लेकिन क्या आपने कभी सोचा, कुछ पाने की इस दौड़ में हम सब कुछ खो देते हैं। शांति, मौन, प्रेम, चेतना, सब हमारी आत्मा से निकलकर बाहर भाग जाते हैं और तब जीवन भारी लगने लगता है। परंतु शास्त्रों ने, संतों ने, ऋषियों ने सदियों पहले बताया था, शून्य ही ब्रह्म है। यह कोई कविता नहीं, यह कोई कल्पना नहीं, यह ब्रह्मांड का आधार है। क्योंकि जिस दिन आप सब कुछ खो देते हैं, उसी दिन भीतर सब कुछ प्रकट होने लगता है। शून्यता कोई खालीपन नहीं है, वो एक स्थिति है जहां विचार शांत हो जाते हैं, जहां मन रुक जाता है, जहां इच्छाओं की आग ठंडी हो जाती है। उसी जगह पर आत्मा परमात्मा से मिलती है। जैसे अंतरिक्ष में ग्रह नक्षत्र हैं, लेकिन उस अंतरिक्ष की असली शक्ति उस शून्य में है जो सबको समेटे हुए है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है, संगीत का सबसे मधुर हिस्सा वो होता है जहां कुछ क्षण मौन आता है। वो मौन ही है जो स्वर को अर्थ देता है। ठीक वैसे ही जीवन में भी शून्य ही है जो हमारे अस्तित्व को अर्थ देता है। लेकिन ये कैसे संभव है कि कुछ नहीं मतलब सब कुछ? सवाल एकदम जायज है। मानव बुद्धि हमेशा तर्क मांगती है, तो आइए इसे तर्कों से भी समझते हैं। जब आप गहराई से ध्यान में जाते हैं, जब आप एकदम मौन में उतरते हैं, तो क्या होता है? आपका नाम मिट जाता है, आपकी पहचान छूट जाती है, आपके सारे विचार धुंधले हो जाते हैं और अंततः सिर्फ आप रह जाते हैं। लेकिन वो आप कौन है? वो आप कोई विचार नहीं है, वो कोई शब्द नहीं है, वो कोई अनुभव नहीं है। वो तो शुद्ध चेतना है, जिसका कोई आकार नहीं, कोई सीमा नहीं, कोई वर्णन नहीं। वही शून्यता है जिसे महसूस किया जा सकता है पर कहा नहीं जा सकता। वही अवस्था है जहां मैं नहीं बचता और वहीं सब कुछ मिल जाता है। सृष्टि भी शून्य से ही निकली है। विज्ञान अब ये कहने लगा है कि बिग बैंग से पहले कुछ नहीं था, सिर्फ एक सिंगुलैरिटी, और उसी कुछ नहीं से ये विशाल ब्रह्मांड पैदा हुआ। ये क्या है? यही तो वो शून्यता है जिसे ऋषियों ने पहले ही जान लिया था। उन्होंने कहा, सभी नाम रूप, सभी सृष्टि, सभी जन्म मृत्यु उसी शून्य से आती है और उसी में लौट जाती है। इसलिए जब आप इस ब्रह्मांड की मौलिक भाषा को समझते हैं, तो शब्द नहीं बचते, तर्क नहीं बचते, केवल मौन बचता है। और वो मौन ही है परम ज्ञान। आज का मनुष्य शून्य से डरता है। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि शून्य में सब कुछ खो जाएगा। लेकिन सच्चाई ये है कि शून्य में सब कुछ मिलता है। हमने अपने मन को इतना भर लिया है चिंताओं से, डर से, योजनाओं से, कि अब वहां शांति टिक ही नहीं सकती। लेकिन जब आप भीतर से एकदम खाली हो जाते हैं, तभी ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके भीतर प्रवेश करती है। जो खाली है वही तो भरने के योग्य है। जो पहले से ही भरा है, उसमें कुछ नया कैसे आएगा? आप क्यों परेशान रहते हैं? क्यों दुखी हैं? क्योंकि आप अपनी असली अवस्था से दूर चले गए हैं। आप किसी रिश्ते से दुखी हैं, किसी इच्छा के अधूरेपन से थके हैं, किसी बीते कल में अटके हैं। पर क्या कभी आपने अपने भीतर उतर कर देखा कि वो दुख, वो पीड़ा वास्तव में क्या है? असल में वो सब कुछ जो आपको जकड़े हुए है, वो कुछ ही है। और जब आप इन सबसे परे चले जाते हैं,
वो शून्य में प्रवेश करते हैं तो आपको एहसास होता है कि आप कभी भी अकेले नहीं थे। आप वो थे जो जन्म से पहले भी थे और मृत्यु के बाद भी रहेंगे। शून्यता कोई अनुभव नहीं बल्कि एक स्थिति है, वो स्थिति जहां कोई द्वंद्व नहीं होता, कोई लड़ाई नहीं होती, कोई प्रश्न नहीं होता, केवल होना होता है। मैं हूं ये भी नहीं बचता, बस शुद्ध अस्तित्व। और यही शून्यता ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है, क्योंकि जब आप मौन हो जाते हैं तब आप उस ब्रह्मांडीय चेतना के साथ एकाकार हो जाते हैं जो हर चीज को चला रही है। हम बार बार बाहर खोजते हैं, भगवान को मंदिरों में, सुकून को संगीत में, ज्ञान को किताबों में, पर जो सबसे बड़ा खजाना है वो आपके भीतर है और वो तभी खुलेगा जब आप शून्य हो जाएंगे। दोस्तों, क्या कभी आपने गहराई से सोचा है कि जब हम ध्यान में जाते हैं तो हम कहाँ जाते हैं? क्यों लाखों लोग दुनिया में ध्यान करते हैं, मौन साधना करते हैं, हिमालयों में तपस्या करते हैं? क्योंकि वो जानते हैं बोलने से नहीं, मौन से मिलता है ज्ञान, करने से नहीं, होने से मिलता है ब्रह्म। ध्यान की अंतिम अवस्था में हम किसी विचार पर ध्यान नहीं लगाते, बल्कि हम सब विचारों से मुक्त हो जाते हैं। उस स्थिति में कोई आकांक्षा नहीं रहती, कोई पहचान नहीं रहती, कोई नाम, कोई रूप, कोई आवाज नहीं रहती। सिर्फ एक मौन, एक नीरवता होती है, और वही मौन, वही नीरवता, वही शून्यता सब कुछ है। अब इसे एक और दृष्टिकोण से समझते हैं। आपके जीवन में जो भी परिवर्तन हुआ है वो कभी किसी खालीपन से ही शुरू हुआ है। सोचिए, जब कोई रिश्ता टूटता है, जब कोई नौकरी चली जाती है, जब कोई सपना अधूरा रह जाता है, तो एक खालीपन महसूस होता है और वहीं से भीतर कुछ नया जन्म लेता है। कभी आपने देखा होगा, वो समय जब आप पूरी तरह से टूट जाते हैं तब आप सबसे ज्यादा जुड़ते हैं अपने आप से। क्यों? क्योंकि सब कुछ छूट जाता है और केवल आप बचते हैं। और वो आप कोई इंसान नहीं है, वो एक अस्तित्व है, एक चेतना है जो शून्य की तरह शांत परंतु असीम ऊर्जा से भरी होती है। ध्यान की गहराई में शून्य ही परम सत्ता है। कभी ध्यान किया है आपने? ध्यान में बैठते ही मन हजारों दिशाओं में भागता है, विचार आते हैं, यादें आती हैं, इच्छाएं खींचती हैं। लेकिन जैसे जैसे आप गहराई में उतरते हैं, विचार कम होने लगते हैं, धड़कनों की आवाज भी धीमी पड़ जाती है और फिर अचानक सब कुछ मौन हो जाता है। वहां कोई दृश्य नहीं, कोई ध्वनि नहीं, कोई शब्द नहीं, बस एक गहन मौन, एक नीरवता, एक पूर्ण शून्यता। और वही अवस्था है जहां ऊर्जा का स्रोत है, क्योंकि वहां आप नहीं, वहां सिर्फ ब्रह्म है। अब सोचिए, ब्रह्म क्या है? ना उसका रूप है, ना आकार, ना आवाज, ना भाषा, ना धर्म, ना जात। ब्रह्म न कोई चीज है, न कोई इंसान, वो तो शुद्ध शून्यता है जिसमें सब कुछ समाया है। इसलिए जब उपनिषद कहते हैं तत्वमसि, तू ही वो है, तो वो आपकी देह से नहीं, आपके उस शून्य भाव से बात कर रहे होते हैं। अब थोड़ा व्यवहारिक बनते हैं। आज की दुनिया में जहां हर कोई कुछ पाना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, वहां शून्य होना पागलपन सा लगता है। लोग कहेंगे, अरे कुछ नहीं करोगे तो जीवन कैसे चलेगा? लेकिन उन्हें कौन समझाए कि कुछ करने के लिए भी पहले खाली होना पड़ता है। एक कलाकार जब चित्र बनाता है तो वो खाली कैनवास पर ही शुरुआत करता है। एक वादक जब स्वर छेड़ता है तो वो पहले मौन को सुनता है। एक योगी जब ब्रह्म की तलाश करता है तो वो पहले मन के कोलाहल को शांत करता है। खालीपन ही सृजन का पहला द्वार है। अब एक गूढ़ सत्य पर आइए, आपके जीवन की सारी समस्याओं की जड़ एक ही है। आप हर पल कुछ बनना चाहते हैं, आप कुछ बनने के प्रयास में। उस जो आप पहले से हैं उसे भूल गए हैं। आप पहले से पूर्ण हैं, आप पहले से ही चेतना हैं, आप पहले से ही एक ब्रह्मांड हो, लेकिन आपने अपने ऊपर कुछ की परतें चढ़ा दी हैं। नाम, पद, संबंध, विचार, अपेक्षाएं। और जब तक ये सब हटेंगे नहीं, शून्य का अनुभव नहीं होगा। शून्यता कोई खालीपन नहीं है, वो ऊर्जा का केंद्र है। इसे समझने के लिए एक सरल उदाहरण लेते हैं। हमारे शरीर में जो भी कोशिकाएं हैं वो 99.999% खाली स्थान से बनी है। पर क्या हम उसे कुछ नहीं कह सकते? नहीं, क्योंकि उसी शून्यता में ऊर्जा नाचती है।
क्वांटम स्तर पर कण अस्तित्व में आते और जाते हैं, वहीं से जीवन की गति पैदा होती है, जिसे विज्ञान क्वांटम वैक्यूम कहता है, जिसे ऋषियों ने शून्य कहा। दोनों का अर्थ एक ही है, एक ऐसा खालीपन जो ऊर्जा से भरपूर है। तो अब प्रश्न उठता है, क्या हमें कुछ नहीं करना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। जीवन में कर्म आवश्यक है, लेकिन कर्म में जब तक शून्य का भाव नहीं होगा तब तक वो बंधन ही देगा। इसलिए श्री कृष्ण ने भी कहा, कर्म करो लेकिन फल की इच्छा मत करो। क्यों? क्योंकि जब फल की इच्छा छोड़ देते हैं तो आप कुछ नहीं चाहते, आप केवल होना चाहते हैं, और वहीं से जीवन में शांति आती है। कर्म तो एक माध्यम है, लेकिन उसकी आत्मा है शून्यता। तो क्या करें? अपने मन को रोज थोड़ा थोड़ा खाली करें, थोड़ा मौन में बैठें, थोड़ा गहराई में उतरें, थोड़ा शून्यता को छूने दें। क्योंकि जब आप भीतर शून्य हो जाते हैं तो ब्रह्मांड आपके साथ नृत्य करने लगता है। आपके भीतर जो मौन है वही सबसे ऊंचा संगीत है। और अब अंत की ओर चलते हुए एक छोटी सी बात कहनी है। प्रिय साधकों, इस संसार में सब कुछ बदल सकता है, रिश्ते, धन, स्थिति, समय, लेकिन एक चीज जो आपके साथ हमेशा रहेगी वो है आपकी चेतना। और वो चेतना कभी शब्दों में नहीं आती, वो शून्यता में ही पनपती है। इसलिए रोज कुछ पल अपने भीतर के उस ब्रह्म से मिलने के लिए मौन हो जाइए। रोज थोड़ा थोड़ा शून्य हो जाइए, क्योंकि जब आप शून्य हो जाते हैं तभी ब्रह्मांड आपको भरने लगता है। आपका मौन देख रहा है, आपका शून्य सुन रहा है, आपका अस्तित्व अब बोलने को नहीं, बस होने को तरस रहा है। जब आप कुछ बनना छोड़ देते हैं तब आप जीवन के सबसे पवित्र केंद्र में प्रवेश करते हैं। वो केंद्र ना बाहर है, ना किसी तीर्थ में है, ना किसी गुरु के पास है, वो आपके भीतर है, आपके अंतरतम मौन में, जहां आप न पुरुष हैं, न स्त्री, न अमीर हैं, न गरीब, न हिंदू, न मुसलमान। वहां आप सिर्फ चेतना हैं, एक शांत 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 चेतना, जिसका रंग नहीं है, रूप नहीं है, लेकिन ऊर्जा है, इतनी कि पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। अब एक आखिरी सवाल से इस यात्रा को पूर्णता की ओर ले चलते हैं। अगर शून्य ही सब कुछ है तो क्या हमें कुछ भी नहीं चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। जीवन को जीने के लिए हमें भोजन भी चाहिए, प्रेम भी चाहिए, समाज भी चाहिए। लेकिन जब ये सब अंदर से खाली होकर किए जाते हैं तब वो बंधन नहीं बनते, वो मुक्ति बन जाते हैं। देखिए, जल भी तभी बहता है जब पात्र में खाली स्थान होता है। प्रेम भी तभी पनपता है जब दिल में खाली जगह होती है। ज्ञान भी तभी आता है जब मन खाली होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि ब्रह्मांड आपके जीवन में कुछ डाले, तो पहले अपने भीतर से जो बेकार है उसे निकालिए। अहम निकालिए, क्रोध निकालिए, मैं का घमंड निकालिए, बनने की होड़ निकालिए। और जैसे ही आप खाली होंगे, ब्रह्मांड खुद आपको भर देगा। कभी आपने गहरे ध्यान में खुद को महसूस किया है? न शरीर का भान, न समय का एहसास, न कोई चिंता, न कोई आकांक्षा, बस एक गहरी शांति। वो शांति शून्य से आती है। वो न किसी किताब में मिलेगी, न किसी प्रवचन में, न किसी चमत्कार में। वो तो तभी प्रकट होगी जब आप खुद को मिटा देंगे। हाँ, मिटा देंगे, अपने विचारों को, अपनी पहचान को, अपनी धारणाओं को। और तब जो बचेगा वो आप नहीं होंगे, वो ईश्वर होगा। तो शून्य क्या है? शून्य कोई अभाव नहीं है, वो मुक्ति है। वो वह स्थान है जहां कोई बंधन नहीं होता, कोई डर नहीं होता, कोई छाया भी नहीं होती, जहां बस प्रकाश होता है। प्रकाश जो शब्दों से परे है, प्रकाश जो प्रेम का स्रोत है, प्रकाश जो जन्म नहीं लेता पर हर जन्म में साथ चलता है। शून्यता ही तो ध्यान की अंतिम अवस्था है। ध्यान कोई तकनीक नहीं है, वो तो एक विलीन हो जाने की प्रक्रिया है। जैसे बर्फ पिघलकर जल बन जाती है, वैसे ही मैं पिघलकर तू बन जाता है, फिर तू भी पिघलकर वह बन जाता है, और अंत में सब कुछ शून्य बन जाता है। और अब अंतिम सत्य पर आइए। आप जो खोज रहे हैं वो बाहर नहीं मिलेगा, न मंदिरों में, न गुरुओं में, न किसी किताब में, न किसी आसन में। वो तो तभी मिलेगा जब आप अपने भीतर उतरेंगे और उस शून्य को स्वीकार करेंगे जिससे आप बने हैं। वो शून्य ही आपकी माँ है, वो शून्य ही आपका पिता है, वो शून्य ही आपका घर है, वो शून्य ही आप हैं। अब अगर आज के इस संवाद से
आपके भीतर कोई हलचल हुई हो, कोई मौन गूंजा हो, कोई स्पंदन जागा हो, तो जान लीजिए आप उस मार्ग पर चल पड़े हैं जहां से सब कुछ शुरू होता है। और इस वीडियो के अंत में बस एक प्रार्थना, हे ब्रह्मांड, जिसने हमें बनाया, जिसने हमें श्वास दी, जिसने हमें चेतना दी, हमें इतना मौन दे दो कि हम तुम्हें सुन सकें, हमें इतना खाली कर दो कि हम तुम्हारे रूप बन सकें, हमें इतना शून्य बना दो कि हम सब कुछ बन सकें। प्रिय साधकों, अगर यह संदेश आपके हृदय में कहीं गहराई से उतर गया हो तो इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। इसे सिर्फ सुनिए मत, हर दिन कुछ पल शून्य में बैठिए, हर दिन थोड़ा थोड़ा खुद को हटाइए ताकि वह प्रकट हो सके जो सदा से आपके भीतर छिपा है। और यदि यह अनुभव आपको छू गया हो तो इस वीडियो को साझा करिए, क्योंकि हो सकता है किसी और का जीवन भी आज इस मौन से भर जाए। चैनल ध्यान चेतना से आप जुड़े रहें, क्योंकि यहाँ हर शब्द सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि आपकी आत्मा की आवाज है। याद रखिए, शून्य कुछ नहीं है, पर उसी में सब कुछ समाया है। वही मौन है, वही शक्ति है, वही ब्रह्म है। ध्यान चेतना में फिर मिलेंगे, भीतर की यात्रा के किसी अगले मोड़ पर। धन्यवाद दोस्तों।